कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए एक बहुत ही बड़ी ज़रूरी खबर निकल के आ रही है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना क्योंकि कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है और इस अपडेट को आप मिस नहीं करना, नहीं तो आने वाले दिन में आपके साथ जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ सकती हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरबिया में लेबर लॉ का जो कानून है, जो लोग छुट्टी जाते हैं तो उन लोगों के लिए भी कुछ बड़ी अपडेट जो है सऊदी अरब से निकल के आ रही है। तो दोनों अपडेट को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट कुवैत से निकल के आ रही है। कुवैत मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट जो है जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत से जो अजनबी अपने देश, अपने मुल्क के लिए पैसा भेजते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की गई है। अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि कुवैत में पैसा ट्रांसफ़र करने पर जैसे कि आप बैंक जाते हैं, तो बैंक जाने से पहले आपको एक मोबाइल में अपनी आईडी से रजिस्टर एक ऐप करना होगा। अगर वो ऐप जो है आपकी मोबाइल में रहेगा और मोबाइल के ज़रिए से आपका वेरिफ़िकेशन जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा और कंप्लीट करने के बाद में ही आपको मनी ट्रांसफ़र की जो है इजाज़त मिलेगी। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि कुवैत सरकार ने इस टाइम पर ये नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया है और बदलाव बताया जाता है कि दरअसल इसलिए किया गया है कि कुवैत में काफ़ी अजनबियों के साथ गलत व्यवहार जैसे कि धोखाधड़ी हो रहे थे। इसलिए बताया गया है कि हर अजनबी जो लोग पैसे अपने मुल्क के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं, तो उनके मोबाइल में ऐप होना काफ़ी बड़ा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके मोबाइल में ऐप नहीं रहेगा और आपका आईडी रजिस्टर नहीं रहेगा, तो आपको देखा जाता है कि बैंक से पैसे भेजने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप लोग अपनी आईडी से अपने ऐप को रजिस्टर कर लें, वरना आप देखा जाता है कि बैंक जाएँगे, बैंक से फिर आपको वापस आना पड़ सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट कुवैत के हवाले से जो निकल के आ रही है फ़्लाइट से रिलेटिव। कुवैत से इंटरनेशनल फ़्लाइटों की कुछ अनुमति और कुछ सेवाएँ जो हैं दे दी गई हैं, लेकिन देखा जाता है कि अभी पूरी तरह से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है सेवा पूरी तरह से ओपन नहीं किया जाएगा। कुछ चरणों में और कुछ नियम और नियमों को फ़ॉलो करते हुए एयरपोर्ट जो है धीरे-धीरे कर पूरा ओपन होगा। क्योंकि दोस्तों देखा जा रहा है कि इस समय मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के संकट के बीच में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 2 महीने तक बंद था और 2 महीने के बाद अब धीरे-धीरे कर कुवैत एयरपोर्ट खुलने की जो अनुमति है दी जा रही है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, उन यात्रियों को यात्रा करने से पहले हर नियम को फ़ॉलो करना है। नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, तो इन बातों को ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है। सऊदी अरबिया में देखा गया है कि सऊदी अरबिया की कोर्ट अदालत की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है और अपडेट में ये बताया गया है कि लेबर लॉ कानून जो लगाया गया है और उसको बताया जाता है कि अगर कफ़ील या आपकी कंपनी आपको टाइम पर छुट्टी नहीं देती है, तो आप उस कंपनी या अपने कफ़ील के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। वरना देखा जाता है कि अगर आपको 2 साल भी हो जाता है और आपका कफ़ील या तो कंपनी आपको अपनी छुट्टी नहीं लगाती या आपको मुल्क नहीं भेजती, तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि 2 साल में 21 दिन की आपकी जो छुट्टी बनती है, अगर आप छुट्टी 2 साल गुज़र जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो उसे अपने कफ़ील या तो कंपनी से 21 दिन का जो पैसे है, उसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। देखा जाता है कि अगर आपका 2 साल हो जाता है और 2 साल में 60 दिन हो की छुट्टी मिलती है, अगर वो भी आपका कफ़ील या तो कंपनी नहीं देती है और आपको छुट्टी भी नहीं भेजती है, ना पैसा भी देती है, तो आप इस पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं लेबर कोर्ट में जाकर और इस मामले की शिकायत तो बहुत ही आराम और बहुत ही तसल्ली से ये बताया गया है कि आप कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है कर सकते हैं। देखा जाता है कि आपके कफ़ील या कंपनी के ऊपर कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी की जाएगी, अगर उस पे कफ़ील अगर सहमत होता है और आपसे भी पूछा जाएगा, आपकी अगर राज़ी मर्ज़ी से आप 2 साल टर्मिनल कर चुके हैं और उसके बाद भी रहते हैं, तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा कि हाँ, हम अपनी मर्ज़ी से ही 2 साल से और ज़्यादा रुकना चाहते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि 2 साल पूरे होने के बाद में आपका कफ़ील या तो कंपनी ज़ोर ज़बरदस्ती जो है नहीं कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि लेबर लॉ का जो कानून आर्टिकल 10 का लगाया गया है और इसमें बताया जाता है कि अजनबियों की फैसिलिटी को देखते हुए ये कानून लगाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ।
वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।